Hello friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture I am talking about archetypal criticism, which is a part of literary theory. So let's start. Archetypal word was taken from Greek word which means pattern or model. ये जो archetypal word है ये Greek word से लिया गया है जिसका मतलब होता है या तो कोई पैटर्न या फिर मॉडल. So archetypes were seen in writings of Plato and Sophocles. सो आर्कीटाइप का मतलब क्या होता है वो आगे हम जानेंगे. इससे पहले मैं बताऊंगी कि ये जो आर्कीटाइप्स हैं ये ज़्यादातर जो है सोफोक्लीज या फिर प्लेटो की जो राइटिंग्स थी उनमें पाए जाते थे. आर्कीटाइप का जो मीनिंग है, दे आर करेक्टर्स, सिम्बल्स और सम बिहेवियरल पैटर्न दैट इज़ यूनिवर्सल विच इज़ सीन इन ऑलमोस्ट ऑल कल्चर्स. कि आर्कीटाइप्स क्या होते हैं, या तो कोई करेक्टर हो गया या सिंबल हो गया या फिर कोई स्पेसिफिक बिहेवियर पैटर्न हो गया जो जिसे जो है यूनिवर्सली जो है एक्सेप्टेंस मिली हो और जो कि ऑलमोस्ट ऑल कल्चर्स में जो है देखा जाता हो. सो उन्हें कहा गया है आर्कीटाइप्स. दे आर करेक्टर्स, symbols or some behavioral pattern that is universal which is seen in almost all cultures. They are shared by people across all the diverse cultures. कि इन आर्कीटाइप्स को जो है मतलब हर तरह के जो विभिन्न प्रकार के कल्चर्स होते हैं उन्हें जो है यूज़ करते हैं, शेयर करते हैं. सो यूज़ ऑफ आर्कीटाइपल करेक्टर्स एंड सिचुएशन गिव्स अ लिटरेरी वर्क यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस. अब मैं बताऊंगी कि ये जो राइटर्स हैं जो भी अपने वर्क जब लिख रहे होते हैं तो ये जो है आर्कीटाइप्स का क्यों यूज़ करते हैं. सो बेसिकली क्या होता है, आर्कीटाइपल करेक्टर्स से क्या होता है, अगर यूज़ करता है कोई राइटर्स आर्कीटाइपल करेक्टर्स या फिर आर्कीटाइपल सिचुएशंस को अगर कोई राइटर यूज़ करता है अपने टेक्स्ट में, तो इससे क्या होता है, एक लिटरेरी वर्क को जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिलती है. क्यों मिलती है? बिकॉज रीडर्स आर एबल टू आइडेंटिफाई विद द करेक्टर्स एंड सिचुएशंस. क्या होता है, रीडर्स जब पढ़ रहे होते हैं तब वो भी जो है अपने मतलब अपने साथ जो है रिलेट कर पाते हैं उन करेक्टर्स को और उन सिचुएशंस को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जो है उन सिचुएशंस को जो है फेस करते हैं. सो use of archetypal characters and situation gives a literary work universal acceptance because readers are able to identify with the characters. readers क्या कर सकते हैं, अपने आप को जो है कनेक्ट कर पाते हैं उन करेक्टर्स से, उन सिचुएशंस से, जो कि मतलब रीडर्स जो है उनके साथ भी वैसी सिचुएशंस जो है बीती हुई होती है, इसलिए वो अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं. because readers are able to identify with the characters and situations and also they are also facing the same thing. इससे क्या होता है, साथ ही साथ जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस तो मिलती है, साथ ही साथ जो है ये लिटरेरी वर्क को ऐसा मतलब पोर्ट्रे करता है आर्कीटाइपल. अगर कोई राइटर जो है आर्कीटाइप्स को यूज़ करता है तो उससे क्या होता है कि जो है वर्क को जो है रियलिटी जो है मिल जाती है, कि ये कोई वर्क जो है वो रियल बन जाता है रीडर्स के लिए. इट इम्पार्ट्स रियलिज्म टू द वर्क बिकॉज सिचुएशंस एंड कैरेक्टर्स विच कैन सी आर एक्चुअली ड्रॉन फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द रियल वर्ल्ड. क्योंकि आर्कीटाइप्स का यूज़ करते वक्त जो है राइटर्स जो है मतलब उन सिचुएशंस और उन करेक्टर्स को जो है रीडर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं जो कि जो है रियल वर्ल्ड से जो है रियल वर्ल्ड के एक्सपीरियंस से जो है ली गई होती है. सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्कीटाइप्स used in a text. So first is character archetype. Any movie or book you read in which there is a beautiful rich princess. अगर आप कोई मूवी या फिर कोई बुक रीड करते हो या फिर कोई मूवी देखते हो तो मतलब उसमें जो है ब्यूटीफुल प्रिंसेस होती है जो कि ट्रैप हो जाती है एंड वो जो है किसी को देख रही होती है कि कोई उसको जो है बचाने आ जाए. दैट इज़ कॉल्ड एज करेक्टर आर्कीटाइप. कि आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, मतलब ये तो यूनिवर्सल मतलब पोर्ट्रे किया जाता है कि एक किसी मूवी या फिर किसी बुक के अंदर जो है एक प्रिंसेस है जो जिसे जो है लोगों ने जो है ट्रैप करके रखा है एंड वो जो है हेल्प की तलाश में होती है. सो इसको कहा जाता है करेक्टर आर्कीटाइप. Any movie or book you read in which there is a beautiful rich princess who is trapped and she is looking for someone who can come and help her out, that is character archetype. कि मतलब ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया. एंड वेन एवर वी सी टू पीपल डीपली इन लव. एंड दूसरा एग्जांपल ये भी हुआ कि जब भी हम जो है दो लोगों को जो है डीप लव के मतलब डीपली लव
एक दूसरे को करा हुआ देखते हैं तब हम क्या सोचते हैं कि इनका जो प्यार है वो रोमियो जूलियट जैसा है। तो ये भी जो हो गया करेक्टर आर्कीटाइप, जिसे यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिली हुई है। जैसे अगर कोई दो कपल्स हैं और जो दो कपल्स जो है डीपली एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो हम उन्हें क्या करते हैं, रोमियो और जूलियट के साथ एसोसिएट करते हैं। तो रोमियो और जूलियट जो है शेक्सपियर के जो है ये जो है फेमस प्ले था रोमियो एंड जूलियट, एंड फिर ये जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। सो हम जो है कभी भी किसी कपल्स को देखते हैं तो हम एसोसिएट करते हैं कि उनका जो प्यार है वो रोमियो जूलियट जैसा है। सो whenever we see two couples deeply in fall, we call them Romeo and Juliet. They are example of archetypes, and ये जो है example है archetypes का. They become a universal symbol, और ये जो फिर उनका जो प्यार होता है ना वो पूरा यूनिवर्सल सिंबल बन जाता है, क्योंकि हम जो है उन्हें एसोशिएट करते हैं कि ये जो है रोमियो एंड जूलियट की तरह है। मतलब वो भी जो है उनका जो प्यार था वो गहरा था, ठीक इन मतलब दो कपल्स का भी प्यार जो है गहरा है। They are example of archetypes. They become a universal symbol by using Romeo and Juliet. A person can attribute all the characters of Romeo and Juliet to that particular couple. Second is situational archetype. अब situational archetype क्या होता है, जैसे अगर कोई राइटर है वो अपने जो वर्क में जो है फ्लड को या फिर को पोर्ट्रे करता है ना, तो उसे बोला जाता है, मतलब सिचुएशंस को जो डिपिक्ट करता है रीडर्स के सामने उसे बोला जाता है सिचुएशनल आर्कीटाइप। जैसे फ्लड हो गया, ये भी एक आर्कीटाइप इमेज है। फ्लड दिखा देते हैं, ये मतलब बुरी तरह जो बाढ़ आई, या फिर प्लेग को रिप्रेजेंट कर देते हैं रीडर्स के सामने कि प्लेग आई और उससे क्या हुआ, बहुत लोग मर गए। फ्लड आई, उससे पूरा जो है सिटी जो है पूरी जो है बह गई। सो प्रलय, फ्लड को जो है प्रलय बोला जाता है हिंदू माइथोलॉजी में। सो ये फ्लड का क्या डिपिक्ट करता है, इट डिपिक्ट्स एंटायर अर्थ इज़ लाइक अ क्लीन स्टेट। मतलब फ्लड जो है वो ये डिपिक्ट करता है कि जो पूरा का पूरा जो अर्थ है वो क्लीन स्टेट की तरह है, क्लीन स्लेट की तरह। दिस सिचुएशन कीप्स ऑन अकरिंग इन ऑल द माइथोलॉजी। और आपने देखा होगा जब भी कहीं मतलब ग्रीक राइटर्स के वर्क को उठा के देख लो, इंडियन राइटर्स के वर्क को उठा के देख लो, ये सिचुएशंस जो है हर उसमें आती है, हर माइथोलॉजी में जो है इस सिचुएशन को मेंशन किया जाता है। इसलिए जो फ्लड है वो एक तरह का आर्कीटाइप बन गया, एंड इससे साथ ही साथ हम बोलते हैं सिचुएशनल आर्कीटाइप। दिस सिचुएशन कीप्स ऑन अकरिंग इन ऑल द माइथोलॉजी एंड स्टोरीज। एंड सेकंड मैं बताना चाहूँगी, सेकंड सिचुएशनल आर्कीटाइप जो है वो जर्नी हो गया। जैसे हमने देखा होगा कि ग्रीक, चाहे कोई भी मतलब कोई भी लिटरेचर के वर्क को उठा के देख लो कि जर्नी का आर्कीटाइप भी बहुत फेमस है। इज़ ऑल्सो अ सिंबल ऑफ आर्कीटाइप इन विच प्रोटैगनिस्ट क्या होता है कि किसी जर्नी में जाता है और उसकी जो ये जर्नी मतलब किसी मिशन से जाता है, और उसकी जो ये जर्नी होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है रुकावटें आती है अपने मतलब गोल को पूरा करने से पहले। सो जर्नी इज़ ऑल्सो अ सिंबल ऑफ आर्कीटाइप in which a protagonist must overcome a series of obstacles before reaching his or her goal. So for example, अब जो है एक ग्रीक वर्क है जिसका नाम है होमर ओडिसी। सो उसमें क्या होता है, ओडिसी गोज़ ऑन अ लॉन्ग क्वेस्ट। ओडिसी एक करेक्टर है जो कि होमर द्वारा लिखी गई है, जिसमें क्या है, ओडिसी एक लॉन्ग क्वेस्ट पे जाता है और जहाँ पे वो है उसे बहुत सारे जो है ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करना पड़ता है, और फिर जो इतने सारे ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने के बाद जो है वो अपने प्रॉपर जो है गोल तक पहुँच पाता है। सो आर्कीटाइप इज़ अ करेक्टर। अब आर्कीटाइप जो है करेक्टर होता है, सिंबल होता है, या किसी की इमेज होती है, या फिर मतलब स्टोरी का पैटर्न होता है जिसका नेचर क्या है, यूनिवर्सल है, जो कि उसे जो है यूनिवर्सली फेम मिला हुआ है। सो ये होता है आर्कीटाइप, और जो हर कल्चर्स में जो है स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है। जैसे आप ग्रीक कल्चर में देख लो, फ्लड और जर्नी का मतलब मेंशन है। जैसे मैंने होमर बाय इलियड पढ़ी थी, तो उसमें जो है साथ ही साथ जो है होमर की मतलब जर्नी को भी बताया गया है, और साथ ही साथ जो है उसमें प्लेग को डिपिक्ट किया गया है। प्लेग भी आर्कीटाइपल सिंबल है। सो जो कि और साथ ही साथ ये जो है इंडियन माइथोलॉजीज़ में भी एग्जिस्ट करते हैं
कि अगर आप कोई इंडियन वर्क को उठा के देख लो तो उसमें भी जो है फ्लड के बारे में मेंशन होगा, और साथ ही साथ प्लेग तो नहीं बताया जाता, साथ ही साथ जर्नी के बारे में डिस्क्राइब कर देते हैं। तो ये क्या है, यूनिवर्सली, जो कि ऑलमोस्ट ऑल सभी कल्चर्स में जो है यूज़ होते हैं, and that you will see in all the diverse culture. It is a pattern which is shared by people across different cultures, diverse cultures. Image of God saving humanity. जब मैंने वो होमर बाय इलियड पढ़ी तो मैंने उसमें देखा कि उसमें जो है बहुत सारे जो करेक्टर्स जो हैं उन्हें जो है मतलब अच्छे करेक्टर्स को जो है गॉड बचाने आते हैं। सो इमेज ऑफ गॉड सेविंग ह्यूमैनिटी एंड सेक्रीफाइसिंग हिमसेल्फ इन ऑर्डर टू सेव ह्यूमैनिटी इज़ ऑल्सो आर्कीटाइप। एंड जो ये जीसस का सिंबल है ये भी जो है एक तरह का आर्कीटाइप है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो राइटर्स हैं जीसस को जो है अपने वर्क में मेंशन करते हैं, भले ही जीसस का डायरेक्टली नाम ना लेते हों, इनडायरेक्ट रेफरेंस में भी यूज़ करके जो है पोर्ट्रे करते हैं कि मतलब एक इंसान है वो ह्यूमैनिटी को बचा रहा है और अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा है ताकि जो है ह्यूमैनिटी को वो बचा सके। सो दैट इज़ अ सिंबल ऑफ आर्कीटाइप। Image of God saving humanity and sacrificing himself in order to save humanity is a archetype. Then archetypal criticism. Third type of archetype is archetypal criticism. It is a universal thing which occurs in all other literary works. कि ये जो criticism है ये universal thing है जो कि हर literary work में जो है होता है। They seek to identify recognizable archetypes in the works of literature. तो ये इस क्रिटिसिज्म में क्या होता है, जो बहुत फेमस आर्कीटाइप्स होते हैं उनको जो है लिटरेचर के वर्क्स में जो है मेंशन किया जाता है। दे आर आइडेंटिफाइबल बिकॉज वी सी देम इन फ्रंट ऑफ मिथ्स, ड्रीम्स, रिचुअलाइज मोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर। और जो है उन्हें हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि हम जो है उन्हें पॉपुलर मिथ्स की फॉर्म में देखते हैं, ड्रीम्स की फॉर्म में देखते हैं। रिचुअल में मैंने मैरिज लिखा है क्योंकि ये सारे जो है ये अलग अलग मोड है सोशल बिहेवियर के। सो मैंने आपको जब ये लेक्चर था शुरू किया था तब मैंने डेफिनेशन देते हुए ये भी बताया था कि आर्कीटाइप्स में एक तरह का बिहेवियर भी जो है इंक्लूड होगा, जो फेमस टाइप का बिहेवियर और उन बिहेवियर में मिथ्स भी आ जाती है, ड्रीम्स भी आ जाती है, रिचुअलाइज मैरिज। सो ये क्या है, मोड्स है सोशल बिहेवियर के। सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म दैट इंटरप्रेट्स द टेक्स्ट बाय फोकसिंग ऑन द रिकरिंग मिथ एंड आर्कीटाइप्स। ये इस टाइप का क्रिटिसिज्म है जो कि अपने टेक्स्ट में इंटरप्रिटेशन दी जाती है सिर्फ और सिर्फ बार बार आने वाली मिथ्स पर और फेमस आर्कीटाइप्स पर। दैट इज़ कॉल्ड एज आर्कीटाइपल क्रिटिसिज्म। व्हेन यू फोकस ऑन इंटीग्रेटिंग द मिथ, आर्कीटाइप्स एंड सिम्बल्स विच कीप्स ऑन अकरिंग अगेन एंड अगेन इन द टेक्स्ट। मतलब एक राइटर है जब वो बार बार जो है अपने वर्क्स में जो है उन्हीं मिथ्स को जो है दोहराएगा और साथ ही साथ उन्हीं आर्कीटाइप्स को दोहराएगा अपने टेक्स्ट में, तो उन्हें बोला जाता है आर्कीटाइपल क्रिटिसिज्म। सो इट फोकसेस इन द लिटरेरी वर्क दैट कॉमनली अकर्स। और ये जो है उन वर्क्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो हर दूसरे लिटरेरी वर्क्स में भी आते हैं। Then there are certain things which are common in everyone's mind. So archetypal criticism में जो है ऐसी चीज़ों को भी मेंशन किया जाता है, उन सर्टेन चीज़ों को भी मेंशन किया जाता है जो कि कॉमन है सबके माइंड में। सो आर्कीटाइप्स आर सिम्बॉलिक इमेजेस वी अनकॉन्शियसली अंडरस्टैंड। कि आर्कीटाइप्स जो है एक तरह की सिम्बॉलिक इमेजेस हैं जिन्हें हम जो है अनकॉन्शियसली यानी अपने मतलब इनर माइंड से जो है उन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ आर्कीटाइप्स के जो है सिंबल्स दिए हैं और वो क्या क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं उनके बारे में बताया है। रूलर क्या काम क्या होता है, कंट्रोल करना, एक्सर्टिंग कंट्रोल ऑन अदर्स। देन क्रिएटर क्या होता है, कुछ ना कुछ नया क्राफ्ट करता है, क्राफ्ट समथिंग न्यू। सेज क्या होता है, अंडरस्टैंड देयर वर्ल्ड, कि मतलब किसी का भी बारे में जो है फ्यूचर प्रेडिक्शंस कर देता है, या तो उन्हें डायरेक्टली बता देता है या फिर वो बताता नहीं है। सेज का काम ये होता है कि वो प्रेडिक्शंस वगैरह या मतलब उनको जो है लोगों की लाइफ स्टोरीज़ के बारे में जो है ऑलरेडी सब कुछ पता होता है सेज को। देन इनोसेंट क्या होते हैं,
जो अपने मतलब फेथ में जो है विश्वास करते हैं या फिर अपना फेथ जो है रिन्यू करते हैं फिर से। इनोसेंट वो लोग होते हैं, नहीं, एक्सप्लोरर वो होते हैं जो इंडिपेंडेंस को मेंटेन करके रखते हैं, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते रहते हैं। रिबेल वो होते हैं जो रूल्स को ब्रेक करते हैं। हीरो वो होते हैं जो करेजियसली वर्क एक्ट करते हैं हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, भले ही उनकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स भी आ जाएं। विज़ार्ड क्या होते हैं, ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन करते रहते हैं विज़ार्ड। जेस्टर कौन होते हैं, ये जो होते हैं मतलब इनका काम जो होता है टेक्स्ट में मतलब फ़न क्रिएट करना। जेस्टर हैव अ गुड टाइम। देन रेगुलर गाय और गर्ल, दे दे बी दे बी ओके जस्ट एज दे आर। रेगुलर गाय वो लोग होते हैं मतलब जो अपने करेक्टर को सोचते हैं कि वो ओके हैं, उस करेक्टर में जो है ओके हैं, वो जैसे भी हैं वो ठीक हैं। लवर कौन होता है, मतलब वो उन्हें तलाश रहती है प्रिंसेस की, और वो जो है दूसरों को प्यार देते हैं। केयर गिवर क्या कौन होते हैं, जो केयर अदर मतलब दूसरे लोगों की जो है केयर करते हैं। सो ये कुछ फेमस आर्कीटाइप्स हैं। इसी के साथ जो है ये लेक्चर जो है कंप्लीट होता है। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ 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 राइट कमेंट्स अबाउट इट। सो थैंक यू।